प्रिय छात्र छात्रा, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 9 स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित घटनाओं के प्रश्न उत्तरों की जानकारी आपको दे रहे हैं। आप इन प्रश्न उत्तर के नोट्स अपने उत्तर पुस्तिका में तैयार कर लीजिए। इससे पहले भी जो हमने पाठ समझाए थे आपको, तो उनमें भी कुछ प्रश्न उत्तर आपको बता दिए हैं, तो आप सारे क्वेश्चन आंसरों को आराम से अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लीजिए। देखिए, बंगाल विभाजन कब और क्यों किया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावशील रूप से लागू किया। लॉर्ड कर्जन का विचार था कि प्रशासनिक दृष्टि से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा इतने विशाल प्रांत पर कुशलतापूर्वक शासन करना संभव नहीं है। अतः कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की योजना बनाई, परंतु बंगाल का यह विश्वास प्रशासनिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से किया गया था। लॉर्ड कर्जन राष्ट्रीय चेतना के केंद्र बंगाल पर आघात कर उसे कमजोर बनाना चाहते थे। लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों की संगठित शक्ति को तोड़ना था। इस प्रकार से बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित क्यों किया गया। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को जनता भड़क गई और उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। अतः गांधी जी ने इसे हिंसा का कारण बता करके असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसी प्रकार से आता है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के क्या लक्ष्य थे। तो खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद टर्की के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया था उस पर वहां खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके समर्थन में भारत के अली भाई मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। यह खिलाफत आंदोलन जब तक टर्की में चला तब तक भारत में भी क्रियाशील रहा। जब टर्की में यह आंदोलन समाप्त हो गया, यह आंदोलन भारत में भी समाप्त हो गया। फिर आता है असहयोग आंदोलन। कांग्रेस ने 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का नया कार्यक्रम अपनाया। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट का विरोध और ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में, स्वराज की प्राप्ति के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यही असहयोग आंदोलन के लक्ष्य थे। और आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर किन स्थानों को अंग्रेजों से मुक्त कराया। तो आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर रामू, कोहिमा, प्लेम और तिद्दी आदि स्थानों को अंग्रेजों से मुक्त करवाया था। बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश शासन के क्या उद्देश्य थे। तो बंगाल का यह विभाजन वास्तव में प्रशासनिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से किया गया था। लॉर्ड कर्जन राष्ट्रीय चेतना के केंद्र में बंगाल पर आघात कर उसे कमजोर बनाना चाहते थे। बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश शासन का उद्देश्य हिंदू मुसलमान की शक्ति को तोड़ना था। कांग्रेस का विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से विनाशकारी सिद्ध हुआ, स्पष्ट कीजिए। उग्र राष्ट्रवाद सूरत अधिवेशन के लिए लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया गया, किंतु उदारवादियों ने रासबिहारी बोस को उसका अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। सूरत अधिवेशन की घटना ने कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं की सोच पर विवश कर दिया, किंतु दोनों पक्षों के कुछ नेता मतभेद को समाप्त करने पर एक मत नहीं हुए, जिसके कारण अंततः कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का यह विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से विनाशकारी सिद्ध हुआ और ब्रिटिश सरकार ने उसे अपनी जीत के रूप में स्वीकार किया। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 1929 का लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व है, देखिए। तो दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन आरंभ हुआ। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने घोषित किया कि हमारे सामने एक ही ध्येय है और वह है पूर्ण स्वाधीनता का। यह अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव को स्वीकार किया और 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस अध्यक्ष ने अर्धरात्रि में रावी नदी के तट पर विशाल जनसमूह के समक्ष पूर्ण स्वाधीनता का ध्वज फहराया और कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया तथा कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी। इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। उसी प्रकार देखिए, गांधी जी के आरंभिक आंदोलनों की तुलना में भारत छोड़ो आंदोलन भिन्न कैसे था। तो गांधी जी के आरंभिक आंदोलन बड़े ही विनम्र और शांति की भावना व वैधानिक स्वरूप से परिपूर्ण थे, परंतु भारत छोड़ो आंदोलन से भिन्न था। 8 अगस्त की रात्रि में भारत छोड़ो प्रस्ताव मुंबई में बहुमत के साथ पारित हुआ और गांधी जी ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक भारतवासी को चाहिए कि वह अपने आप को पूर्ण स्वाधीन मनुष्य समझे। इसे स्वाधीनता की यथार्थपूर्ण प्राप्ति तथा उसके हेतु किए गए प्रयत्न में मर मिटने का तत्पर रहना चाहिए। बाद में यह यथार्थ आंदोलन बना। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किन तरीकों को अपनाने के लिए कहा था। तो
कानूनों का उल्लंघन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, आंदोलन का बहिष्कार, काम रोक लेना, शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, शराब और विदेशी माल बेचने वाली दुकानों पर धरना और कर न चुकाना और तथा प्रमुख उद्योग धंधों को बंद करना, ये और असहयोग आंदोलन के भी यही लक्ष्य थे। क्रांतिकारी आंदोलन का भारत के इतिहास में क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्य में क्रांतिकारी आंदोलन का विशेष महत्व है। क्रांतिकारियों का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था, इसीलिए भारतीय जनमानस में उनके लिए एक विशेष सम्मान था। क्रांतिकारियों का त्याग और बलिदान युवाओं में प्रेरणा का काम कर रहा था। क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाए जाने से पूरे देश में उत्तेजना फैल जाती है। क्रांतिकारियों के रक्त से राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना जागृत होती है। इस जन जागरण का वातावरण बना। कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था, इस उद्देश्य में वो कहाँ तक सफल हुए। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना की तात्कालिक योजना तथा संविधान निर्माण की दीर्घकालिक योजना लागू कर। हालांकि 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ ली, परंतु मुस्लिम लीग की हठ धर्मिता के कारण वातावरण खराब हुआ और ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने भारत छोड़ो की घोषणा की। भारत छोड़ो आंदोलन का अर्थ और उसमें यह कब शुरू हुआ और भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में इसका क्या महत्व देखिए। सन 1942 के वर्ष में देश के राजनीतिक मंच पर एक ऐतिहासिक आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसे भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया। वास्तव में जन आंदोलन था। यह एक ऐसा अंतः प्रेरित और स्वेच्छामूलक सामूहिक आंदोलन था जिसका जन्म राष्ट्र के स्वाधीनता के लिए स्वप्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। 8 अगस्त की रात्रि में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव मुंबई में बहुमत के साथ पारित हुआ। गांधी जी ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक भारतवासी को चाहिए कि वह अपने आप को स्वाधीन मनुष्य समझे, इसे यथार्थ पूर्ति और प्राप्ति अथवा उसके हेतु किए गए प्रयत्न में मर मिटने को तत्पर रहना चाहिए। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन स्वाधीनता का घोषित लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा, परंतु आंदोलन यह इस दृष्टि से सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि भारत की स्वाधीनता की मांग की लंबे समय तक उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस आंदोलन के कारण विश्व जनमत इंग्लैंड में विरुद्ध जागृत हुआ और इसी कारण आंदोलन की समाप्ति के पश्चात सत्ता के हस्तांतरण का प्रश्न भी प्रमुख बना। इस प्रकार कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना क्यों की गई थी एवं भारत की स्वतंत्रता के लिए उसका क्या योगदान है। द्वितीय विश्व युद्ध का लाभ लेकर देश को आज़ाद करने की दृष्टि से 1941 में सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश पुलिस को चकमा देकर देश से बाहर निकले और सुभाष चंद्र बोस यह विश्वास था कि दक्षिण पूर्वी एशिया में उनकी योजनाएं पूर्ण रूप से ले सकती हैं। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया तथा उसके प्रधान बनने में सफल हुए। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता लीग से भी जुड़े और 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार सिंगापुर में बनाई तथा देश को स्वतंत्रता हेतु अपनी खून की आखिरी बूंद भी बहा देने की शपथ ली। सुभाष चंद्र बोस ने भारत बर्मा सीमा पर युद्ध आरंभ किया और फरवरी 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर रामू, कोहिमा, प्लेम, तिद्दी आदि को अंग्रेजों से मुक्त कराया। अप्रैल 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल को घेर लिया, परंतु वर्षा की अधिक और रसद की कमी के कारण उन्हें लौटना पड़ा। इस प्रकार कहा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज का भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अभिप्राय है, उसके कार्यक्रम एवं उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति तथा अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीति का विरोध करना था। इस आंदोलन का प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 को प्रातः दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक बनाकर किया। अन्य शब्दों में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम देखिए। लगान 50% कम किए जाने की मांग रखी गई। नमक कर समाप्त करने की मांग रखी गई। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और सविनय अवज्ञा आंदोलन का सर्व महत्वपूर्ण का आंदोलन एक बार महिलाओं में खुलकर भाग लिया। इस आंदोलन में करबंदी होने के कारण किसानों में भी राजनीतिक चेतना जागृत करने में सफल रहे और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से देसी उद्योगों को बढ़ावा मिला और ब्रिटिश सरकार के पर्याप्त दमन के पश्चात भी यह आंदोलन चलता रहा तथा अंत में सरकार को समझौता करना पड़ा। इस प्रकार से यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था।
इस प्रकार आपको आपके सारे क्वेश्चन पूरे वीडियो में बता दिए गए हैं। जो शुरू से जो एक नंबर के वीडियो से जो डल रहे हैं उसमें भी आपको क्वेश्चनों के आंसर बताए हैं, इसलिए आप इस पार्ट के पूरे क्वेश्चन आंसरों को नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें 10 नंबर का पार्ट 9 और 10 से पूछता भी है। इस प्रकार लगातार वीडियो प्राप्त कर